आपको बताना है सतत व स्थायी विकास किस प्रक्रिया की अवधारणा से संबंध रखता है, फटाफट से बताइए। फटाफट से बताइए, व्हाट टाइप ऑफ कंसेप्ट इज सस्टेनेबल एंड परमानेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू, क्या है सही आंसर? देखिए भाई, मैं आपको बता दूं सारे बच्चों को जब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्पेशली जब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, एनवायरनमेंट के बारे में, तो एनवायरनमेंट को लेकर के क्या है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसके बारे में, चलिए, तो हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। बात समझ में आई? तो वंस वी टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की जब हम बात करेंगे तो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ह्यूमन जो है वो क्या है, वो पर्यावरण का क्या है, आप समझ लीजिए उसका प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या है, मैं अगर आपको बात करूँ किसके बारे में, अकॉर्डिंग टू डार्विन की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी के हिसाब से बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कहा जाता है, डार्विन कहा करते थे, उसके बाद में इसको रेड जेल आगे बढ़ाएगा, रेड जेल इसको क्या करेगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो वो क्या कहेगा, यहाँ पे वर्तमान स्थिति तक जो मनुष्य पहुंचा है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में फाइट करके पहुंचा है। बात समझ में आई आपको? डार्विन की थ्योरी का नाम क्या है, फिटेस्ट इज द सर्वाइवल, यानी जो सबसे ज़्यादा क्या होगा, फिट होगा, सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, वही क्या करेगा, जनरेशन्स में आगे जाएगा, वही पर्यावरण में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, हम अपने एनवायरनमेंट से फाइट करके, लगातार ताकत लगा करके, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपको इसको और थोड़ा सा बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में, तो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक एरा में क्या था भाई, प्री हिस्टोरिक एरा में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आइस ही आइस थी, ठंडी ठंड थी। बात समझ में आ रही है? खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। मनुष्य जो है कैसा है, वो नॉमेडिक है, सेमी नॉमेडिक है, अर्ध यारा यायावर अवस्था में, मतलब फायर वहां पे है नहीं, तो कितना फाइट करता है वो क्लाइमेट के साथ में, जबरदस्त फाइट उसको करनी पड़ती है। बात समझ में आई? उसको पर्यावरण के साथ में क्या करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है। धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर जब कम होगा तो आप देखेंगे आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी तो उसके बाद में क्या होगा, कुछ नए पेड़, कुछ नए क्या होंगे, प्लांट्स जनरेट होंगे, कुछ नए हिरण की स्पीसीज आएंगी, यानी उसमें डियर्स की कुछ प्रजातियां आना स्टार्ट हो जाएंगी, बाइसन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा उसको वार्मनेस मिलती है। अब आप देखेंगे लगातार पहले का जो जीव है, पहले का जो मनुष्य है, वो केव्स में रह रहा है, लगातार किसके साथ में रहता है, यानी वो हमेशा पत्थरों के साथ इंटरेक्ट करता है हमेशा। कई बार हम इसको स्टोन एज के नाम से पढ़ते हैं अलग अलग। तो लगातार मनुष्य क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। अच्छा, अब आप जहाँ पे देखिए, जो जो हमारे देश में जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, साउथ इंडिया के जितने भी, जो कि तमिलनाडु में रह रहा है, केरला में कोस्टल एरियाज में जो रह रहा है, या फिर वो उड़ीसा में रह रहा है, अब या फिर आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में, जो जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वो लगातार क्लाइमेट के साथ में फाइट करते हैं। कभी साइक्लोन आता है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी हमारे देखेंगे अर्थक्वेक आ जाता है। इसका मतलब हम लगातार पर्यावरण के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, लगातार फाइट कर रहे हैं। तो हमारा जो जनरेशन है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो लगातार पर्यावरण के साथ में फाइट करके हुआ है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है, आप सब बच्चे जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्विन बोलते हैं, है ना, फिटेस्ट इज द सर्वाइवल थ्योरी देने वाले। तो यहाँ पे क्या है, वो उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था उसका नाम क्या है, डिटर्मिनिज्म बोलते हैं आप उसको। तो यहाँ पे दूसरी जो हमारे पास में अवधारणा आती है उसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, या हम उसको संभववाद बोलते हैं। ये संभववाद की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी जाती है, विडाल डी लाप्लाज के द्वारा। अब विडाल डी लाप्लाज क्या कहता है, वो मनुष्य को ताकतवर बताता है। पॉलिटिकल साइंस में हम एक टर्म पढ़ते हैं, होमो मेंसूरा, यानी मनुष्य को सर्वसमर्थ माना गया है, मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिस्टिक या पॉसिबिलिज्म थ्योरी है, संभववाद हम उसको जिसको बोलते हैं, संभववाद क्या कहता है, मनुष्य के पास उतनी पोटेंशियल है, उसके पास में इतना ताकत है,
उसके पास तकनीकी इतनी ज़्यादा है कि वो क्या कर सकता है, कुछ भी पर्यावरण में कोई चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसे करना नहीं चाहिए। यहाँ पे वो बताता है कर सकता है, संभावना है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बताओ आप कहाँ तक पहुँच गए। कभी आपने कभी आपको चंदा मामा क्या लगते थे, मामा लगते थे, आज वहाँ पे हमने साउथ पोल पे क्या कर दिया है, चंद्रयान को पहुँचा दिया है। आप देखो भाई, पृथ्वी से 15 लाख की दूरी पे L1 आदित्य L1 हमने क्या कर दिया है, सफलतापूर्वक वहां पे उसको क्या कर दिया, उसकी ऑर्बिट में हमने लॉन्च कर दिया है। हमारे इसरो ने ऐसा करने का काम किया है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, मतलब सब कर सकता है। विडाल्डी लाबलाज की क्या है, थ्योरी है। तो पर्यावरण में भी चेंज कर सकता है। लोगों ने क्या किया है, खूंखार जो जानवर होते हैं तो इतने हैजार्डस होते हैं, देखते ही आपको डर लगेगा उनको। क्रोकोडाइल कंट्रोल में कर लिया है उसको। आप देखेंगे टाइगर्स को कंट्रोल में कर लिया है, लायंस को कंट्रोल में कर लिया है। क्या नहीं किया है हमने, मतलब हमने जो आदमखोर जानवर हैं उनको भी क्या कर लिया है, हमारे नियंत्रण में कर लिया है। तो मनुष्य के लिए सारी चीजें क्या है, संभव है। हम अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ये किसकी इसकी थ्योरी है, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, सब संभव बात बोलते हैं। मनुष्य क्या कर सकता है, उसके लिए सब संभव है। हमने कितनी तेजी से आने वाली, हमने रिवर्स को क्या किया है, डैम बना करके उनको बांधने का काम किया है। बड़े बड़े हमने क्या है, कंक्रीट के हमने समुद्र को बांध दिया है। अभी आप देखेंगे अटल टनल हमने बनाया है, आप देखेंगे अटल हमने ब्रिज बनाया है, उसमें हमने लगभग 30,000 करोड़ रुपए के लागत से उसको बनाए। मतलब कितना ही इंटेंसिटी का क्या आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई वॉल्केनो आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब नेचर ने जो नहीं बनाया वो हमने क्रिएट कर दिया। आप सोच लीजिए, इसको बोलते हैं क्या, पॉसिबिलिस्टिक कंसेप्ट और पॉसिबिलिज्म। विडाल डी लाप्लाज की थ्योरी है। नई जो थ्योरी है जिसका नाम क्या है, न्यू डिटर्मिनिज्म। थ्योरी की बात करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म। ये क्या है, ग्रिफिथ टेलर की थ्योरी है। और इसमें क्या है, मनुष्य क्या है, वो सारी कुछ कर सकता है, पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए, सोच समझ करके करना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत और स्थायी विकास। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से आंसर करिए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर ऑन योर स्क्रीन इज 8। जल्दी बताएं क्या होगा सही आंसर। निम्न में से कौन सी संकल्पना गलत है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज रॉन्ग। इसमें से आपको बताना है कौन सा कंसेप्ट गलत है, फटाफट से बताइए। पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। दूसरा है पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है। तीसरा स्टेटमेंट है पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। पर्यावरण व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। फटाफट से बताइए क्या है सही जवाब। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए भाई, देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे आपको यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग कंसेप्ट। गलत आपको क्या करना है, कंसेप्ट को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए पर्यावरण के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, नियम है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कहा जाता है नेचर नोज द बेस्ट। एक बड़ा क्या है यहाँ पे, एक नियम है, प्रकृति सबसे बढ़िया जानती है। जब हम नहीं थे तब प्रकृति थी, जब हम नहीं होंगे तब भी प्रकृति होगी। नेचर तब भी थी जब हम नहीं थे, नेचर तब भी होगी जब हम नहीं रहेंगे। तो नेचर सबसे बढ़िया जानकार है, सबसे नोएबल पर्सन है। तो यहाँ पे क्या है, पर्यावरण की जो कार्यप्रणाली होती है, जो उसका सिस्टम होता है, उसकी जो फंक्शनिंग होती है, वो क्या होती है, प्रकृति के नियमों से ही गवर्न होती है। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे याद रखना है, द फंक्शनिंग ऑफ द एनवायरमेंट इज गवर्न्ड बाय द नेचुरल लॉज। प्रकृति के नियमों के द्वारा ही पर्यावरण की कार्यप्रणाली, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, गवर्न होती है।
हम अगर चाहें तो कर नहीं पाएंगे। बात समझ में आई? हम बहुत कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं, लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। हमने डैम बनाया, बांध बनाया, लेकिन क्या होता है, जैसे ही क्या होगा, थोड़ा सा आइस मेल्ट ज़्यादा होगा तो वैसी स्थिति में क्या हो जाता है, वो डैम होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, डैम ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो मतलब हमारे हिसाब से कुछ चलता नहीं एक्चुअली में, कोशिश कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, द फंक्शनिंग ऑफ एनवायरनमेंट गवर्न्ड बाय द नेचुरल लॉज, हमने बताया आपको, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। एनवायरनमेंट के बारे में हमने बताया ये क्या होता है, ये क्लोज सिस्टम होता है। कैसे सिस्टम होता है? क्लोज सिस्टम, यानी कि यहाँ पे इसमें कोई भी आपके किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है, आपकी दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। प्रकृति अपने हिसाब से सारा कुछ मैनेज कर लेती है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो एक्टिविटीज़ है उन पे कंट्रोल कर लीजिए, बाकी आपको प्रकृति के लिए कोई सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है एक्चुअली में। तो दूसरा है यहाँ पे द फिजिकल यूनिटी अमंग द एलिमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, याद रखना है पर्यावरण के जो तत्व होंगे उनमें क्या होता है, पार्थिव एकता विद्यमान रहती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या होता है, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविकों का नहीं, गलत है। बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट, यानी हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग। डायमंड भी मिल जाएगा हमारे यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन भी मिल जाएगा आपको, आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी मिल जाएगा, लैंड मासेस भी मिल जाएंगे, एनिमल भी मिल जाएंगे, प्लांट भी मिल जाएंगे, ह्यूमंस भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे याद रखना है आपको, बायोटिक और अबायोटिक दोनों हैं, बायोटिक एलिमेंट और अबायोटिक एलिमेंट दोनों का क्या है, ये मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आई? पर्यावरण व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है, यानी कि एनवायरनमेंट का यहाँ पे जो सिस्टम होता है उसमें क्या होती है, खुद को प्रमोट करने की, आगे ले जाने की क्या होती है, कैपेसिटी इनहेरिएंट होती है, उसके अंदर खुद से होती है।